अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर सोशोलॉजी पर, जिसका टाइटल होगा जेंडर एंड सोसाइटी। इसका पेपर कोड होगा ये सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि हम लास्ट में महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छी लगे तो दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका बिल्कुल इसका आंसर सही होगा सिगमंड फ्रॉइड। इसका आंसर बिल्कुल सी सही होगा सिगमंड फ्रॉइड द्वारा। इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में हुई थी। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ए। और ये भी पूछा जा सकता कि किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बनाया गया? तो ये अधिनियम बिल्कुल इसका एक ए आंसर सही होगा, 1976 में बनाया गया। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। और ये किसने बनाया यानी किसने पारित किया? तो ये संसद द्वारा पारित हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय बहिष्कृत परिषद की सभा में पहली बार दलित स्त्रियों ने हिस्सा लेकर अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 4 का डी, जयबाई चौधरी। इसके बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 73वें और एवं 74वें संविधान संशोधन में स्त्रियों को पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल आंसर सही होगा, 33% दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिक समानता लैंगिक समानता से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 6 का बिल्कुल बी आंसर सही होगा। यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं और पुरुषों के पास समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर है। बिल्कुल इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल इसका आंसर सही होगा सी, यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जेंडर की है? तो बिल्कुल यह अवधारणा है सी, सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी पहली अध्यक्ष थी बिल्कुल 10 का आंसर होगा ए, एनी बेसेंट। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महिला श्रम बल भागीदारी में कमी का कारण है? तो महिला श्रम बल भागीदारी में कमी का कारण है बिल्कुल 11 का आंसर होगा, बिल्कुल डी, ये सभी यानी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पारिश्रमिक में अंतर, अवैतनिक देखभाल कार्य। बिल्कुल यह सही, डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेटिज मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बिल्कुल बी, 12 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा, 1872 में। और ये पूछा जाए कि किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये केशव चंद्र
द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया? बिल्कुल इसका बारे का बी आंसर सही होगा, 1872 में लाया गया था। ये बाल विवाह के खिलाफ लाया गया था। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को लैंगिक अंतर कम करने में कौन सी जु, पहल जुड़ी हुई है? तो पहल जुड़ी हुई, सॉरी। तो इसका आंसर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी, ये सभी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय महिला केंद्र, बिल्कुल इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस योजना में लड़कियों को खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया? बिल्कुल ये था सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। बिल्कुल 14 का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात है? तो ये भारत में जनसंख्या का लिंग अनुपात है 1000 पुरुषों पर 940 महिला। बिल्कुल एक ये आंसर सही होगा इसका। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रवर्तन में आया? तो बिल्कुल 16 का आंसर होगा बिल्कुल सी सही होगा, 26 अक्टूबर 2006 में आया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया? बिल्कुल 17 का आंसर होगा बिल्कुल सही, डी आंसर सही होगा 1993 में। अगला क्वेश्चन है संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार है? तो ये सभी अधिकार है, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी 18 का बिल्कुल डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। घरेलू हिंसा में निम्नलिखित कौन सा तत्व शामिल नहीं है? बिल्कुल इसका 19 का बिल्कुल डी शामिल होगा, यानी उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य संकट, सुरक्षा संकट, आर्थिक नीति, बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कट्टरपंथी नारीवाद के अनुसार? तो बिल्कुल 20 का आंसर सही होगा, पुरुषों के अधिकार को सीमित करना चाहिए, महिलाओं के अधिकार में वृद्धि हो। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन है जेंडर विषयक मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक है? बिल्कुल 21 का आंसर होगा डी, यानी मार्क्स एंगेल्स लेनिन। तो इसका बिल्कुल 21 का आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल 22 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देकर, शिक्षा का प्रसार कर कर, समाज सुधार आंदोलन करके स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब शुरू की गई? बिल्कुल 23 का आंसर सही होगा, 2004 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है 24। कौन सी समस्या हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक है? बिल्कुल 24 का आंसर होगा ए, सह शिक्षा, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है? तो सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन है 26। लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है? तो बिल्कुल 26 का आंसर होगा बी, लिंग वर्गीकरण, बिल्कुल इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 27। संविधान का अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है? बिल्कुल 27 का आंसर होगा डी, आर्टिकल 15 के तहत इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है 28।
एनसीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल इसका 28 का आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। बिल्कुल सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 29 स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के, युवा अवस्था पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, यह किसने कहा था? बिल्कुल 29 का आंसर होगा बी, मनु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 30 बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बिल्कुल 30 का आंसर होगा ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। बिल्कुल इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 31 चिपको आंदोलन विश्व के प्रथम आंदोलन में से एक था। बिल्कुल यह 31 का आंसर होगा बी, पारिस्थितिक नारीवाद आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन है 32 किस प्रकार के समाजों में ऑन किलिंग अधिक प्रचलित है? बिल्कुल 32 का आंसर होगा डी, सख्त सम्मान संहिता वाले पितृसत्तात्मक समाज। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33 महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शिक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बिल्कुल 33 का आंसर होगा डी, 2013 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 34 निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है? बिल्कुल 34 का आंसर होगा डी, तलाक का मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है। अगला क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए बनाया गया? बिल्कुल 35 का आंसर है बी, दहेज निषेध अधिनियम 1961। यह दहेज प्रथा पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है 36 घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य है? बिल्कुल 36 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी घरेलू घटना की रिपोर्ट बनाना, आश्रय गृह देखना, कानूनी सहायता प्रदान करना और सेवा प्रदाताओं की सूची बनाए रखना। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला है 37 राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल इसका आंसर होगा 37 का ए, महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना प्रतिनिधित्व करना। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला है क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बिल्कुल 38 का आंसर होगा सी, सिगमंड फ्रॉइड। इसका बिल्कुल आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 39 निम्नलिखित को मिलाए, मतलब इनको मिलाना है, तो इसका 39 का बिल्कुल आंसर सही होगा बी, यानी ए का 2 से मिलेगा। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम हुआ, 1955 में भारतीय तलाक अधिनियम हुआ, 1969 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बिल्कुल 2005 में, विशेष विवाह अधिनियम बिल्कुल इसका है 1954 में। बिल्कुल इसे एक बार ध्यान से देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि कोई व्यक्ति काम या किसी अन्य व्यवसाय की तलाश में एक देश से बाहर जाता है तो इस प्रकार वर्णित किया जाता है, तो किस प्रकार वर्णित किया जाए? तो 40 का आंसर होगा बिल्कुल सही डी, प्रवासी श्रमिक। अगला क्वेश्चन है ये कथन और कारण है। भारत में महिला आज कानूनी तौर पर सभी क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान अवसर प्राप्त कर रही है,
तो इसका कारण है भारत का संविधान महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव पर रोक लगाता है। बिल्कुल 41 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की व्याख्या करता है। बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 42। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य है। यह परिभाषा किसने दी? बिल्कुल 42 का आंसर होगा बी जे एफ सुमी पीटर ने दी थी। बिल्कुल बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 43। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में सर्वाधिक योगदान किस सुधारक का था? बिल्कुल 43 का आंसर होगा बिल्कुल सी आंसर सही होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। यानी ये एक्ट 1856 के रूप में आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 के रूप में आया। यह कब किया गया? ये 26 जुलाई 1856 में पारित किया था। भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे जब ये पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है 44। संगठित नारीवाद आंदोलन का प्रारंभ किस क्रांति से माना जाता है? बिल्कुल इसका 44 का बिल्कुल आंसर सही होगा ये फ्रांसीसी क्रांति। हम इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा दयानंद सरस्वती के बारे में। तो ये इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी जिससे महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और इन्होंने वेदों की ओर लौटा नारा भी दिया था। अगला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये मैंने इनके बारे में बता दिया है। राजा मोहन राय ये सती प्रथा का निषेध करते थे। ये निषेध 1829 में था। और है केशव चंद्र सेन के बारे में। यह ब्रह्म समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है 45। आप किस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं? बिल्कुल 45 का आंसर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। इसका बिल्कुल ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 46। महिला समाख्या का उद्देश्य है? बिल्कुल 46 का आंसर होगा ए शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना। बिल्कुल इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 47। किसने लिंग को व्यक्ति द्वारा निष्पादित अधिनियमित और समाज द्वारा मान्य और स्वीकृत एक सामाजिक भूमिका के रूप में परिभाषित किया? बिल्कुल 47 का आंसर होगा ए और बी, यानी टोलकोट पार्सन। ए भी हो सकता है, बी भी। जूडिथ बटलर ने भी दिया था। तो इसका आंसर ए ज़्यादा सही रहेगा ए। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण नारीवादी। तो ये है 48 का बिल्कुल आंसर बी सही होगा, वंदना शिव। अगला क्वेश्चन है 49। महिलाओं की अधीनता और लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन उत्पादन के तरीकों और संबंधित संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन के कारण सामाजिक भेदभाव और पितृसत्ता के उद्भव के साथ उत्पन्न हुआ। यह तर्क किससे संबंधित है? बिल्कुल 49 का आंसर होगा ए मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन है 50। महिलाओं को गृह कार्य के लिए उनके पति के नियोक्ताओं में मजदूरी मिलनी चाहिए, यह किसने कहा था? बिल्कुल 50 का आंसर होगा सी, यानी मारिया डेल्टा कोस्टा और सेल्मा जेमसन। बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। ए और बी दोनों होंगे। इसका आंसर बिल्कुल सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 51। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर
क्या है? तो बिल्कुल 51 का आंसर होगा डी 1090। अगला क्वेश्चन है 52। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित से किसके द्वारा वित्त पोषित है? बिल्कुल 52 का आंसर होगा सी निर्भया फंड द्वारा। अगला क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है? बिल्कुल 53 का आंसर होगा बी राष्ट्रीय महिला कोष। बिल्कुल आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 54। नारीवादी दृष्टिकोण शब्द से क्या पता चलता है? बिल्कुल 54 का आंसर होगा बी महिलाओं के दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करना। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। बिल्कुल 55 का आंसर होगा बी औसत व्यवहार की विचलन। बिल्कुल इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 56। इनमें से कौन सा नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता? बिल्कुल 56 का आंसर होगा सी उन्हें घरेलू कार्यों में प्रशिक्षित करना। बिल्कुल इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 57। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित पहचान है? बिल्कुल 57 का आंसर होगा बी लिंग। अगला क्वेश्चन है 58। एक मानसिक ढांचा है जो बच्चों इस बारे में विकसित करते हैं कि उनके समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है। बिल्कुल 58 का आंसर होगा सी लिंग व्यवहार। अगला क्वेश्चन है 59। जेंडर एक अवधारणा है तो कैसी अवधारणा है? बिल्कुल 59 का है सी सामाजिक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है 60। पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल 60 का आंसर होगा ए लैंगिक निष्पक्षता। बिल्कुल इसका एक आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 61। जेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल 61 का आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी डी एक सामाजिक भेदभाव से संबंधित यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का घोत है। इसके अंतर्गत होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 62। लैंगिक भेदभाव का मूल कारण क्या है? बिल्कुल 62 का आंसर होगा ए। बिल्कुल केवल ए है, एक है यानी लिंग के बारे में पूर्वकल्पित सामाजिक और व्यक्तिगत खंडन। बिल्कुल इसका केवल एक सही है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 62। क्लास में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बिल्कुल 63 का आंसर होगा ए लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल 63 का ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 64। लैंगिक विविधता का अर्थ है? बिल्कुल 64 का आंसर है बी रोजगार में शामिल पुरुषों और महिलाओं का अनुपात। बिल्कुल 64 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 65। समाजीकरण क्या है? बिल्कुल समाजीकरण क्या है? इसका बिल्कुल आंसर होगा डी ये सभी स्व के विकास की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है यानी संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया यानी ये डी सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित निम्नांकित में से सामाजिक करण का अभिकरण कौन सा है यानी समाजीकरण का अभिकरण कौन सा है? बिल्कुल यह 66 का आंसर बिल्कुल सही होगा डी उपयुक्त सभी मित्र समूह परिवार शिक्षा संस्था। बिल्कुल इसका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 67। समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार को सीखना कहलाता है। बिल्कुल 67 का आंसर सही होगा सी नकारात्मक समाजीकरण।
बिल्कुल इसका सही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 68 भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? बिल्कुल भारतीय संघ महिला की स्थापना हुई थी 68 का बिल्कुल आंसर भी सही होगा। 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 69 भारत में प्रथम चरण का नारीवाद किससे संबंधित है? बिल्कुल 69 का आंसर होगा डी, ये सभी सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा। बिल्कुल डी, ये सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 70 किस व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं का संदर्भित करता है? बिल्कुल इसका 70 का आंसर होगा ए, सेक्स। अगला क्वेश्चन है नारीवाद आंदोलन का उद्देश्य है? बिल्कुल 71 का आंसर होगा बी, समानता। अगला क्वेश्चन है 72 भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल किसके आधार पर किया जाता है? 72 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। राजनीतिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी और आर्थिक जीवन में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 73 अधिनियम जो पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करता है? बिल्कुल 73 का आंसर है ए, समान पारिश्रमिक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 74 सामाजिक नारीवाद के अनुसार महिलाओं के साथ समान व्यवहार का भौतिक कारण क्या है? बिल्कुल 74 का आंसर है ए, पूंजीवाद व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ये दोनों आंसर सही होंगे, इनमें से कोई से भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 इस बात का भविष्यक अध्ययन है कि लिंग एक जैविक लिंग के बारे में धारणाएं और अपेक्षाएं महिला और पुरुषों के बारे में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को कैसे प्रभावित करते हैं? बिल्कुल 75 का आंसर होगा लैंगिक अध्ययन। अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे घरेलू हिंसा एक्ट पूछा जा सकता। तो यह घरेलू हिंसा एक्ट 2005 में हुआ था। ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दहेज निषेध एक्ट 1961 के तहत दहेज का लेन देन पर रोक लगी थी। बिल्कुल इसका आंसर 1961 होएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।